इंदिरा गांधी के प्यार का वो किस्सा जब फिरोज गांधी से हो गया प्यार। कैसे हुई थी दोनों की शादी। कहते हैं कि इंदिरा गांधी फिरोज गांधी से बेइंतहा इश्क करती थीं। इतना ही नहीं, अपने प्यार की खातिर ही इंदिरा गांधी ने अपने माता पिता की सलाह को कई बार अनसुना तक कर दिया था। लेकिन कहते हैं कि औलाद की जिद के आगे हर माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। अलबत्ता इंदिरा गांधी के साथ भी वही हुआ। इंदिरा गांधी की जिद के आगे पिता जवाहरलाल नेहरू और मां कमला नेहरू को भी ना चाहते हुए ही झुकना पड़ा। लेकिन इंदिरा गांधी के इतना टूटकर चाहने के बावजूद भी फिरोज गांधी इंदिरा से इश्क में बगावत कर बैठे। कहते हैं कि अगर फिरोज बेवफाई नहीं करते तो इंदिरा शायद राजनीति की ओर मुड़ती नहीं। तब शायद भारतीय राजनीति में उनके कदमों के निशान ऐसे नहीं होते जो हमें नजर आते हैं। दरअसल जवाहरलाल नेहरू इंदिरा को बहुत प्यार करते थे, लिहाजा वो उनमें एक बेटे की झलक को देखते थे। इसका ही नतीजा था कि पिता नेहरू उनकी छोटी से छोटी इच्छा को पूरा कर देते थे। इंदिरा गांधी की जीवनी लेखिका पुपुल जयकर के अनुसार इंदिरा जब फिरोज के प्रेम में पड़ी तो वो राजनीति की चकाचौंध से दूर होकर शादी करना और सादगी भरी जिंदगी बिताना चाहती थी, जिसमें वो और उनका परिवार हो। लेकिन शादी के बाद जब दूरियां बढ़ने लगीं तो इंदिरा ने राजनीति में शिरकत करनी शुरू कर दी। इसने फिरोज के साथ उनके मतभेदों को और बढ़ा दिया। इंदिरा अक्सर एक और पति की बेवफाई से निराश थी तो उनके पिता नेहरू भी फिरोज के पसंद नहीं करते थे। स्थितियां ऐसी बनती गईं कि दोनों का विवाह जीवन करीब करीब खत्म सा हो गया। दरअसल फिरोज का इलाहाबाद के आनंद भवन में प्रवेश जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला की मदद के एक वॉलंटियर के रूप में हुआ था। जब कमला बीमार हुई और आनंद भवन में थी तब इंदिरा ने जिस तरह नर्स के रूप में मां की सेवा की उससे फिरोज बहुत प्रभावित हो गए। इंदिरा सुंदर तो थी ही, उनमें गजब का आकर्षण भी था। पुपुल जयकर ने अपनी किताब में लिखा, तब फिरोज ने इंदिरा की ओर ध्यान देना शुरू किया। वो उनके आगे पीछे मंडराने लगे। वो मौका देखने लगे कि इंदिरा के करीब कैसे रह सकते हैं। हालांकि इंदिरा को उस समय ये सब पसंद नहीं था। जवाहरलाल नेहरू के विशेष सचिव एमओ मथाई अपनी किताब रिमिनिसेंसेस ऑफ द नेहरू एज में लिखते हैं, इंदिरा ने उन्हें बताया कि जब वो 16 साल की होने वाली थी उससे पहले ही एक दिन फिरोज ने उनके सामने प्रेम निवेदन किया, शादी का प्रस्ताव रख दिया। इंदिरा अचानक अवाक रह गई। उन्हें फिरोज से ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। मां से शिकायत कर दी, वो अलग। कमला भी जानकर नाराज हुई। हालांकि इसके बाद भी फिरोज का आनंद भवन आना जाना बंद नहीं हुआ। इसके कुछ दिनों बाद इंदिरा को पढ़ाई के लिए लंदन जाना पड़ा। वो वहां अकेली थी। दूसरे विश्व युद्ध से पहले लंदन में अलग तरह का माहौल था। फिरोज भी कुछ समय बाद लंदन रवाना हो गए। वहां उन्होंने भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया। मकसद उनका केवल इतना था कि वो वहां इंदिरा के नजदीक आ पाएंगे। इसमें उन्हें सफलता भी मिली। आखिरकार उन्होंने लंदन में इंदिरा का दिल जीत लिया। फिरोज के मित्र और जाने माने पत्रकार निखिल चक्रवर्ती ने अपनी किताब में लिखा, फिरोज महिलाओं के प्रति आकर्षित हो जाते थे। लंदन में बेशक इंदिरा से नजदीकियां बढ़ा रहे थे, लेकिन वहां भी उनके अफेयर कई महिलाओं से हो चुके थे। इंदिरा को इसकी भनक तक नहीं थी। कैथरीन फ्रैंक ने अपनी किताब इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में लिखती हैं, इंदिरा और फिरोज ने गुप्त विवाह कर लिया था। सार्वजनिक विवाह होने से पहले ही दोनों ने पति और पत्नी की तरह साथ रहना शुरू कर दिया था। जब इंदिरा ने पिता से कहा कि उन्हें फिरोज से प्यार है, वो उनसे शादी करना चाहती हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। नेहरू और उनका परिवार इस शादी के सख्त खिलाफ था। मथाई की किताब कहती है कि पद्मजा नायडू ने नेहरू से कहा, उनकी बेटी बड़ी हो चुकी है, अगर दोनों ने शादी करनी चाहिए तो वो उसे रोक नहीं पाएंगे, लिहाजा अनुमति देती गई। नेहरू ने अनिच्छा से अनुमति दे दी। शादी के बाद जल्द ही इंदिरा और फिरोज में खटपट शुरू हो गई। साल 1941 में जब वो गर्भवती थीं, तब राजीव गांधी का जन्म होने वाला था, तो उन्हें लगा कि फिरोज किसी और महिला से इन्वॉल्व हैं। उनके कानों में फिरोज के अफेयर के एक नहीं कई किस्से खबरें पहुंच रही थी। वो दुखी हो गए। कैथरीन फ्रैंक की किताब इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी कहती है,
फिरोज बिंदास जिंदगी जीने में यकीन रखते थे। किताब के अनुसार इंदिरा से शादी के बाद भी फिरोज दूसरी महिलाओं से फ्लर्ट करते थे। महबूबा सुल्तान के अलावा उनके रोमांटिक रिश्ते संसद की ग्लैमर गर्ल कही जाने वाली तारकेश्वरी सिन्हा, सांसद सुब्रता जोशी से रहे। उनकी एक और गर्लफ्रेंड थी जो खूबसूरत नेपाली तलाकशुदा महिला थी और ऑल इंडिया रेडियो में काम करती थी। उसके ससुराल पक्ष के लोग केरल के एक बड़े परिवार में से थे। हालांकि इंदिरा के जीवन में फिरोज पहले शख्स नहीं थे। जब वो पुणे में मैट्रिक करने के बाद शांति निकेतन में पढ़ने गईं, तो फ्रेंच पढ़ाने वाले जर्मन शिक्षक फ्रैंक ओबरडोफ उनके प्यार में पड़ गए। पुपुल जैकर ने इंदिरा गांधी बायोग्राफी में लिखा, ओबरडोफ 1933 में शांति निकेतन आए थे। उनकी रविंद्रनाथ टैगोर से मुलाकात 1922 में लैटिन अमेरिका में हुई थी। टैगोर ने उन्हें शांति निकेतन आने का प्रस्ताव दिया था। जब उन्होंने इंदिरा को फ्रेंच पढ़ानी शुरू की तो वो 16 साल की थीं। इंदिरा को पढ़ाते पढ़ाते वो उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। प्यार का प्रस्ताव रखा, इंदिरा खफा हो गई। हालांकि समय के साथ उसमें नजदीकियां हो गई। इंदिरा के अपने दर्द थे, उसे वो जर्मन शिक्षक से बांटती थी। फ्रैंक उनकी सुंदरता की तारीफ करते रहते थे। जब टैगोर को यह पता चला तो उन्होंने इंदिरा को तुरंत वापस घर भेज दिया। बाद में फ्रैंक की मुलाकात लंदन में इंदिरा से हुई। उन्होंने फिर इंदिरा को मनाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनके जीवन में फिरोज का आगमन हो चुका था। लिहाजा वो फ्रैंक से रुखाई से पेश आई। कैथरीन फ्रैंक अपनी किताब में लिखती हैं, इंदिरा के जीवन में बाद में 2 और पुरुष आए। उनमें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और दिनेश सिंह शामिल थे। इंदिरा ने अपनी विश्वस्त डोरोथी नॉर्मन को धीरेन्द्र के बारे में लिखा। वो आकर्षक योगी हैं जिनसे वो योग सीख रही हैं। दिनेश पर भी वो बहुत भरोसा करती हैं। प्रधानमंत्री हाउस में उनका बेरोक किसी भी समय आना जाना था। फ्रैंक लिखती हैं कि इंदिरा से अफेयर की चर्चाओं को शायद दिनेश ने खुद ही हवा दी थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।